सभी किसान बहनों भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाल त्यागी, वैज्ञानिक शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। आज हम चर्चा करेंगे कि नकली और असली उर्वरकों में हम कैसे पहचान कर सकते हैं। जैसे हमारा यूरिया है, हमारी डाई है, हमारी एमओपी है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, वो कई बार क्या है कि बाज़ारों में वो नकली भी आ जाती है। तो जिसकी हम पहचान अपने देसी तरीके से या किसान भाई अपने खेतों में डालने से पहले कैसे कर सकते हैं, आज उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में हमारे रासायनिक खादों का प्रयोग हमारी खेती में, कृषि में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह कई हो सकती हैं। जैसे कार्बनिक खादों की हमारी आपूर्ति वो कम हो गई है। जैसे देखा जाए तो किसान जो गोबर की खाद हुआ करती थी, FIM हुआ करती थी, चूँकि पशु हमारे कम होते जा रहे हैं तो उसके कारण वो उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे हम जो किसान भाई हैं या हम लोग हैं वो धीरे धीरे कार्बनिक खादों से शिफ्ट हो रहे हैं, जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उनकी तरफ। तो बाज़ार में इसकी एक होड़ सी मच गई है कि रासायनिक खाद ज़्यादा से ज़्यादा हम खेती में अपने प्रयोग कर रहे हैं। इसके कारण जो बहुत सारी जो फेक या गलत उर्वरक बनाने वाली भी धंधे, गोरख धंधा लोगों ने किया हुआ है। बहुत सारे हम देखते हैं कि बीच बीच में हम पढ़ते रहते हैं कि उस ज़िले से उस फैक्ट्री में इतने टन का वो फेक या नकली उर्वरक बनाया जा रहा था, नकली डाई बनाई जा रही थी, नकली फास्फोरस बनाई जा रही थी, जिंक सल्फेट बनाई जा रही थी। ऐसी बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं। अक्सर हम न्यूज़ चैनलों में या हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि वहाँ छापा पड़ा, वहाँ छापा पड़ा और इतने टन माल वो नकली उर्वरकों का वहाँ से बरामद हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो हम कैसे सुनिश्चित करें कि जो हम अपना जो उर्वरक बाज़ार से लेके आए हैं कि वो असली ही है। तो इसकी 2-3 चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारी खेती में या किसान भाई हम लोग ज़्यादातर अपनी कृषि के लिए यूरिया, डाई जिसको DAP बोलते हैं, या सिंगल सुपर फास्फेट अगर जो डाई नहीं है, म्यूरेट ऑफ पोटाश इन पे निर्भर करते हैं। अगर हम सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो ज़्यादातर उसमें हम जिंक सल्फेट वो डालते हैं। तो 3-4 ये खाद मैंने रासायनिक खाद बताई, ये ज़्यादातर हमारी कृषि में खेतों में उपयोग आने वाले वो उर्वरक हैं। तो अब इनकी पहचान के लिए अगर मैं सबसे पहले यूरिया की बात करूं कि यूरिया अगर हम ला रहे हैं बाज़ार से, तो हम कैसे पहचान करें कि वो असली है कि नकली है। तो उसकी मैं बहुत ज़्यादा उसमें वैज्ञानिक तरीके में नहीं जाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। मैं बिल्कुल साधारण तरीके से बताऊंगा कि किसान अपने घर में, अपने खेतों में डालने से पहले आसान विधि से कैसे उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर यूरिया की, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि यूरिया हमेशा वो दानेदार होता है, गोल दाना होता है, उसका सफ़ेद चमकीला दाना होता है और समान आकार के उसके दाने होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो यूरिया के दाने होते हैं वो समान आकार के गोल होते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आप पहचान करने के लिए उसको क्या करें कि थोड़े से पानी में, जैसे 1 गिलास आपने पानी ले लिया तो उसमें 1 चम्मच यूरिया उसमें डालें। डालने के बाद उसको हल्के से घोलें। तो पहली चीज़ क्या है कि आपका जो यूरिया, आपने 1 चम्मच यूरिया डाला है, वो पूरा का पूरा उसमें पानी में आपके घुल जाएगा। अगर आपका वो यूरिया पूर्णतः नहीं घुल रहा है, 100% अगर आपका यूरिया नहीं घुल रहा है, तो ध्यान रखें कि आपके यूरिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अन्यथा जो शुद्ध यूरिया होगा, जो असली यूरिया होगा, वो पानी में वो घुल जाएगा। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कभी भी कि जब हम यूरिया को पानी में घोलते हैं तो वो शीतलता का अनुभव होता है, वो ठंडा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने फ्रिज से उसको निकाला हो। तो अगर आपको यूरिया घोलने के बाद वो पानी जिसमें घोला गया है या वो गिलास जिसमें घोला गया है वो ठंडा हो रहा है, तो इसका मतलब आपका यूरिया वो असली है।
और अगर जो ठंडा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो दिक्कत हो आपकी जो है यूरिया में हो सकती है। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि उसको गर्म करके हम देख सकते हैं। जैसे यूरिया को आपने किसी चम्मच में किसी बर्तन में लिया और उस पर आग पे रखा तो वो धीरे धीरे जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। यूरिया हमेशा पिघलना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे आप जो है उसको ज़्यादा गर्म करेंगे, आग जो है उसमें ज़्यादा लगाएंगे तो वो पूरा का पूरे यूरिया जो है वो उड़ जाता है, यूरिया के अवशेष नहीं बचते हैं। तो ध्यान रखें कि आप जो है उसको गर्म करके, अगर जो आपका यूरिया वो असली है तो वो पिघल जाएगा और पिघलने के बाद जो है वो एक गैस में परिवर्तित हो जाता है, अमोनिया, जो अमोनिया बन के वो उड़ जाती है, आपके पास जो अवशेष नहीं बचेगा। लेकिन अगर जैसे मैंने ये बात बताई है, लेकिन किसान भाई जो है कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादातर नहीं कहूँगा मैं, 100% कहूँगा कि 100% जितना भी यूरिया आ रहा है वो नीम लेपित आ रहा है, नीम कोटेड यूरिया जिसको बोलते हैं आजकल। तो आपने देखा भी होगा कि पहले 50 किलो का बैग आता था एक, लेकिन आज जो है वो 45 किलो का बैग जो है आ गया है। वो 45 किलो का इसलिए आ गया है क्योंकि जो 5 केजी जो कम किया है वो नीम लेपित की वजह से किया है। कि नीम लेपित जो यूरिया होता है उससे क्या होता है कि जो हमारे यूरिया का जो लॉस होना होता है, जो उड़ना होता है, वो कम हो जाता है और हमको जो है कम यूरिया देने की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादातर अब जो है ये सरकार ने ये कर दिया है कि जितना भी यूरिया मार्केट में बाजार में आएगा वो नीम लेपित ही आएगा। तो जैसे मैंने बताया था कि गर्म करेंगे आप जो है वो उड़ जाएगा, अवशेष नहीं बचेगा। लेकिन नीम लेपित यूरिया में क्या होता है कि जो नीम का लेपन है, जो लेप है, जो कोट है, उसका अवशेष बच जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, यूरिया का अवशेष नहीं बचता है। यूरिया सारा का सारा आपका उड़ जाता है, उड़ने के बाद जो है कुछ अवशेष नहीं बचेगा। लेकिन आपको दिखेगा कि कुछ हरा अवशेष, हरे रंग का अवशेष जो है कुछ आपका जो बच गया है। उससे घबराइएगा मत कि ये यूरिया नकली है, ऐसा मत समझिएगा। वो जो नीम का लेपन है वो नीम का होगा और वो देखेंगे थोड़ी देर बाद जो है 2-3 मिनट बाद उसका रंग हरे से वो भूरा रंग जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं आप अपने जो है यूरिया की कि वो असली है कि नकली। दूसरा जो मैंने मुख्य उर्वरक बताया, जैसे डीएपी जिसको डाई भी बोलते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट होता है, वो भी एक मुख्य उर्वरक होता है। तो जो यूरिया है, यूरिया में नकली आने की संभावना जो है वो बहुत ही कम रहती है। ज़्यादातर जो है, क्योंकि एक तो यूरिया सस्ता होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नकली बना के जो है लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। और यूरिया में कोई ऐसा पदार्थ जो है जल्दी से नहीं मिल पाता है कि जिससे जो है वो नकली जो है यूरिया तैयार किया जा सके। सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है डाई के साथ होती है और MOP जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है उसके साथ होती है। तो हमेशा डाई का जो है, जो DAP आप जो है प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में, उसका ध्यान रखें कि वो DAP आपकी जो है वो असली है कि नकली है। इस चीज़ का जो है जांच जरूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाया गया है, बहुत मात्रा में जो ऐसी DAP आपके मिलती हैं कि जो असली या नकली कई बार जो है वो हो जाती है। अगर आप जो है, एक प्रश्न आपके मन में जो है ये आ रहा होगा कि भाई किस कंपनी की डाई हम खरीदेंगे जो असली हो सकती है और किस कंपनी की जो है वो नकली के जो है वो चांस जो है हो सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बताना जो है यहाँ पे चाहूँगा कि किसी भी कंपनी का असली या नकली हो सकता है। अगर किसी भी बहुत अच्छी कंपनी आपको लग रही है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है और इसकी तो डाई हमेशा जो है असली ही होगी या उर्वरक असली ही होगा, ये भी सत्य नहीं है। क्यों? उसमें भी जो है वो नकली कुछ ना कुछ जो है पदार्थ कभी ना कभी जो है मिल जाता है। वो कंपनी नकली नहीं बनाती है, नकली जो बनाने वाले होते हैं वो बीच के जो है कुछ गोरख धंधा करने वाले जो है लोग होते हैं, फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं। वो क्या करते हैं कि उन्होंने जो किसी भी कंपनी का अच्छी का जो है वो बैग खरीद लेते हैं। बैग खरीदने के बाद जो है उसकी सिलाई जो है वो खोल लेते हैं। सिलाई करने के बाद अपनी नकली माल जो है वो भर के उसमें सिलाई दोबारा से करके वो जो है कई बार आपको बेच देते हैं। आप तो सोचोगे कि ये तो जो है बढ़िया कंपनी की डाई हम जो है प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसमें भी दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो है ये आपके जो गोरख धंधा करने वाले या जो है नकली बनाने वाले लोगों ने जो है वो उसका
जो बैग है उसका प्रयोग कर लिया है, अंदर माल कई बार जो है वो खराब जो है निकल जाता है। तो डाई के लिए हमेशा ध्यान रखें कि डाई जो होती है वो काले, कत्थई या भूरे रंग की होती है। उसके दाने जो है बड़े कठोर होते हैं, वो नाखून से अगर जो आप तोड़ेंगे तो जल्दी से टूटते नहीं हैं। अगर जो दूसरी चीज़ का मटेरियल का कोई जो है वो नकली जो है मटेरियल होगा तो वो आसानी से टूट जाएगा। अगर जो ये आसानी से नहीं टूट रहा है तो देखो कि जो है वो डाई हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका जो है वो डाई का या डीएपी का जो टुकड़ा है या डीएपी के जो दाने हैं वो टूट गए हैं तो उसमें अंदर और बाहर, जैसा बाहर उसका रंग है वैसा ही अंदर भी रंग रहेगा। तो पूरा का पूरा दाना जो है वो एक ही रंग का रहेगा। ठीक, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या है कि उसमें जो है आप तवे पे उसको, गरम तवे पे जो है वो गरम करके देखें, उसके दानों को, कुछ दानों को लें और तवे पे जो है गरम करके देखें। तो क्या होता है कि डाई के जो दाने हैं वो फूलने जो है शुरू हो जाते हैं। उड़ते नहीं हैं लेकिन वो फूलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे देखते हैं कि आमलेट जैसे बनता है ना कई बार, उस टाइप के फूल के फफोला टाइप के जो है वो बन जाते हैं। अगर जो आपको दिख रहा है कि फफोला टाइप के जो है फूल के बन जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो है वो डाई जो है या डीएपी वो जो है असली है। तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि जो चूना होता है, जो तंबाकू या पान में जो है चूना लगाते हैं, वो चूने को आप लें, डाई का या डीएपी के थोड़े से दाने लें और उस चूने को वैसे उसमें मिला के वैसे रगड़े जैसे तंबाकू में जो हम जनरली जो है वो लोग रगड़ते हैं या मिलाते हैं चूने को। तो और फिर सूंघेंगे तो जो असली डाई होगी तो उसमें से बहुत तीखी जो है वो गंध जो है निकलेगी चूना मिलाने के बाद। तो वो गंध ऐसी होगी कि आप जो है उसको सूंघ नहीं पाएंगे। अगर आपकी असली डाई है, डीएपी है, तो चूना मिलाने के बाद जो ऐसी तीक्ष्ण गंध निकलती है जिसको आप जो है वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी जो है वो डाई डीएपी असली है, अन्यथा आपकी डीएपी या डाई जो आपने खरीदी है वो नकली है। फिर डाई के अलावा जो फास्फेटिक उर्वरक है, सिंगल सुपर फास्फेट भी बहुत सारे जो है किसान भाई जो यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। और कई बार क्या होता है कि बाजार में जो हमारे डीएपी है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसके वैकल्पिक तौर पे जो है हम सिंगल सुपर फास्फेट का भी जो है प्रयोग करते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट के भी दाने लगभग जो है वो डाई के जो ही रंग के होते हैं, ऐसे ही होते हैं। उसको भी क्या करके आप देखें कि तवे पे भून के देखें। तो तवे पे जब आप भूनेंगे तो उसके जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें फफोले नहीं बनेंगे, उसके दाने नहीं फूलेंगे। जबकि मैंने बताया था कि जो डीएपी है उसके दाने तवे पे जब आप गर्म कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में गर्म कर रहे हैं तो उसके दाने फूल जाते हैं, फफोले के आकार ले लेते हैं। जबकि आपके सिंगल सुपर फास्फेट जो है उसके दाने फूलते नहीं हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके सिंगल सुपर फास्फेट के गर्म करने पे दाने फूल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी वो सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो शुद्ध है। फिर आते हैं हम म्यूरेट ऑफ पोटाश पे। जो पोटाश है उसका मुख्य स्रोत जो है हमारे भारत देश में म्यूरेट ऑफ पोटाश है, जिसको एमओपी हम बोलते हैं। तो एमओपी आप देखेंगे वो दानेदार भी कई बार होता है या मुख्यतः रूप से ज़्यादातर जो है वो जो पाउडर जो है फॉर्म में रहता है, पाउडर के रूप में रहता है। और वो कुछ कुछ मिश्रण ऐसा रहता है कि जैसे नमक और मिर्च का मिश्रण हो ना, वो इस तरह का रहता है कि कुछ उसमें सफ़ेद भी जो है वो दाने रहते हैं, दाने तो नहीं होते, पाउडर टाइप का होता है। सफ़ेद आकार के जो है कुछ कण रहते हैं, कुछ लाल आकार के कण रहते हैं, जैसे लाल मिर्च होती है, इस तरह का जो है वो हमारा जनरली जो है वो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है होता है। तो इस उर्वरक में भी देखा गया है कि आजकल बहुत सारे जो है नकली लोग जो है बना के जो है वो बेच दे रहे हैं। तो इसमें ज़्यादातर क्या करते हैं लोग कि जो हमारा साधारण नमक होता है, नमक वो लाल रंग का पाउडर चढ़ा के जो है उसको वो बेच देते हैं। बहुत पाया गया है, ये बहुत छापे पड़ते हैं, बहुत देखा गया है। तो उसमें क्या करते हैं कि लाल रंग का पाउडर या गेरू जो होता है, पुराने लोग जो है हमारे गेरू घर में जो है यूज करते थे, प्रयोग करते थे, लाल रंग का जो गेरू होता है उसको वो जो चढ़ा के उस पर नमक पे उसको बेच देते हैं। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो म्यूरेट ऑफ पोटाश ही हो हमारा। दूसरी क्या चीज़ होती है कि आजकल क्या करते हैं, जो ईंट होती है हमारी, जो ब्रिक होती है, ईंट होती है, उसका चूरा
वो जो है आधा मिक्स कर देते हैं, आधा मिला देते हैं, तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश या जो आपकी MOP हो। तो इस चीज़ का जो है हमारे खेत में डालने से पहले जो है इसकी भी जांच करनी आवश्यक है। वो साधारण से मैं बात बताऊंगा कि कैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश की हमारी जो है वो साधारण तरीके से जो हमारे किसान भाई जो है वो अपने ही घर में, अपने ही खेत में वो जांच कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें, 1 गिलास पानी ले, पानी में जो म्यूरेट ऑफ पोटाश आप खाद लेके आए हैं उसको 1 चम्मच जो है वो डालें, अच्छी तरीके से उसको घोलें। तो जो हमारा असली म्यूरेट ऑफ पोटाश या MOP होगा वो अच्छे से उसमें घुल जाएगा। घुलने के बाद जो है अपनी लालिमा या लाल रंग जो है वो पूरे उस पानी का हो जाएगा। अगर गिलास को आप हमेशा जो है जो ट्रांसपेरेंट, जो मतलब पारदर्शी गिलास है, जैसे हमारे कांच का गिलास है, उसमें जो है इसको करके देखें, तो उससे क्या होगा कि आप अगर जो आप तली को उसको देखें, पैंदे में या तली में, अगर आपको दिख रहा है कि कुछ लाल लाल पदार्थ जो है नीचे वो बैठ गया है, जम गया है, तो इसका मतलब है कि वो आपका हमेशा जो है वो जो मैंने बताया ईंट का बरूदा जो है रहेगा, वो ईंट का बरूदा उसमें घुलेगा नहीं और नीचे गिलास में जो है वो जम जाएगा। आप जो है उसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे आपने पानी में घोला, तो अगर नमक पे रंग चढ़ा हुआ है तो नमक क्या होगा कि पानी में घुल जाएगा, रंग अलग हो जाएगा। तो जब पानी जो है वो कहीं से सफ़ेद हो जाएगा और रंग जो है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो आधा पानी सफ़ेद आपका नीचे का दिखेगा और ऊपर ऊपर जो रंग है वो ऊपर तैरता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ क्या है कि जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है या MOP है, जैसे मैंने बताया कि पूर्णतः घुलनशील हो जाता है, वो पूरा घुलनशील हो जाता है। थोड़ी देर आप उसको छोड़ेंगे तो उसका क्या होता है कि जो लाल भाग है, लाल रंग है, ज़्यादातर वो ऊपर पानी पे जो है ज़्यादा आता है और वो आप उसको देखेंगे कि बुलबुलों के तौर पे जो है वो आपको लाल जो है वो दिखेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है, तो समझ जाए कि आपका जो MOP है वो असली है। अन्यथा अगर जो नीचे बैठ जा रहा है उसका सफ़ेद रंग अलग हो जा रहा है और लाल रंग अलग हो जा रहा है, तो आप जो है ये 100% जो है मान लें कि आपका जो MOP जो आपने खरीदा है वो नकली है। और फिर अगली जो बात करते हैं, जैसे मैंने सूक्ष्म पोषक तत्व में बात की, तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग आने वाला सूक्ष्म जो है पोषक तत्व में आता है वो जिंक सल्फेट आता है, जो जिंक की आपूर्ति करता है। तो जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट के मिलाने के बहुत ज़्यादा जो है चांसेस रहते हैं कि क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट दोनों ही जो है भौतिक अगर संरचना देखें, अगर हम उनको हाथ में उठा के देखें, आंखों से देखें, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। जैसा जो है जिंक सल्फेट रहता है वैसा ही मैग्नीशियम सल्फेट भी रहता है। तो इसमें अंतर कैसे हम वो करें कि कहीं जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट तो नहीं मिला दिया है। तो जो अगर जो आपके पास डाई है, DAP है, DAP का घोल आप बनाएं और एक जो है घोल आप जिंक सल्फेट का बनाएं। तो जिंक सल्फेट के घोल में अगर DAP का घोल अगर जो आप मिला देंगे, तो मिलाने के बाद जो है वो थक्का जो है उसका जम जाता है, ऊपर अलग से सफ़ेद सफ़ेद जो है हार्ड टाइप का थक्का जो है वो जम जाता है। अगर जो ऐसा जम रहा है तो आप मान लें कि आपकी जो है वो जिंक सल्फेट शुद्ध है। अगर जो नहीं जम रहा है तो आपकी उसमें आप जो है अशुद्धता है, या तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलाया गया है या कुछ अन्य पदार्थ जो है उसमें मिलाया गया है। जैसे आजकल जो है मार्बल जो होता है, मार्बल का बरूदा भी जो है वो जिंक सल्फेट में लोग मिला के जो बेच रहे हैं। तो अगर डाई है या कास्टिक सोडा है आपके पास, तो कास्टिक सोडे में अगर जो है आप जिंक सल्फेट को मिलाएंगे तो पूर्णतः वो घुलनशील हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके डाई में आप जो है जिंक सल्फेट मिला रहे हैं तो वो एक जो है थक्का बन जाएगा, कठोर बन जाएगा। अन्यथा आप अगर जो नहीं बन रहा है तो वो आपका जो है कहीं ना कहीं कुछ मिलावट है उसमें, और कास्टिक सोडा मिलाने से जो है पूर्णतः घुलनशील हो जाएगा। तो इस प्रकार जो मैंने बताया कि मुख्यतः जो हम जो उर्वरक, अपने रासायनिक उर्वरक जो है बाजार से खरीद के लाते हैं और खेतों में प्रयोग करते हैं, तो कई बार देखते हैं कि उसका रिजल्ट जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है कि जैसे मैंने बताया कि आजकल बहुत सारी जो है लोग इसी काम को कर रहे हैं कि जो नकली जो है खाद बना के जो है बेच रहे हैं, तो उससे आपकी जो है लागत भी बढ़ती है और आपकी जो है फसल का भी नुकसान होता है। तो इससे अच्छा है
कि आप अपने खेतों में जो उर्वरक प्रयोग करने से पहले उसकी जांच कर लें, और जांच के जो मैंने तरीके बताए हैं वो शायद जो है आपको लगा होगा कि वो बिल्कुल मैंने ऐसे तरीके बताए हैं कि जो आम किसान, आम आदमी भी जो है अपने घर में जो है आसानी से उसको करके अपनी उर्वरक की शुद्धता की जांच कर सकता है। तो मुझे आशा है कि जो मैंने जो चीज़ें बताई हैं आपको, किसान भाइयों को या हमारे श्रोताओं को, सभी को जो है वो जो है लाभकारी होंगी। तो इसी आशा के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।